नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो स्क्रीन पे लगा हुआ है वह है सरकार नारायण हरि सत्संग भोले बाबा। यानी भोले बाबा के नाम से एक व्यक्ति जो है, एक बाबा अपने आप को भोले बाबा के नाम से जो है नाम रखे हुए हैं। और इनके वजह से आज के दिन हाथरस में 100 प्लस यानी 122, 116, कभी जब शुरू में जब खबर आ रहा था तो वो खबर था 50, 60। अभी तक जो है आंकड़े जो आते हैं, जो खबर आया है वो खबर है क्या, 122 लोगों की जान चली गई है। हाथरस बहुत बड़ा घटना है, आज के दिन घटना है। ये घटना एक सत्संग यानी जब बाबा एक सत्संग का आयोजन किया था, उस आयोजन में 10,000 की संख्या में प्रशासन पुलिस से अनुमति ली गई थी, लेकिन वो संख्या 50,000 से ज़्यादा हो गया। 50,000 से ज़्यादा हो गया तो भीड़ बेकाबू हो गया, और जब भीड़ बेकाबू हो गया तो फिर अफरा तफरी मच गया। क्या है सच्चाई? किसी ने कहा कि भीषण गर्मी के कारण जब बाबा का सत्संग खत्म हुआ, जब प्रवचन खत्म हुआ तो लोग कहीं कहीं से भागने लगा। जब कहीं कहीं से भागने लगा तो बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में जहाँ स्थल बनाए गए थे, जहाँ पे सत्संग होता है, उस जगह जो है गड्ढा उड्ढा बना हुआ था, उसमें किसी का पैर फंसा। इसी भगदड़ में कई लोग का जान चला गया है। बहुत रंग की खबर आए, बहुत रंग की बातें हुई। हम आज जानेंगे कि बाबा के बारे में जानेंगे। बाबा कब से ये प्रवचन कर रहे हैं, बाबा प्रवचन करने से पहले क्या थे, अभी तक कितने लोगों की जान चली गई है। कुछ तस्वीर दिखाएंगे, उस तस्वीर के माध्यम से आपको बताएंगे कि देखिए कैसे जो है बाबा लोग जो है पूजा करते हैं और कैसे लोग जो है कैसे लोगों का जान चला जाता है। तो यहाँ पर हम आपको तस्वीर बताएंगे, तस्वीर के माध्यम से आप देखिएगा तब पता चलेगा कि कैसे जो है यहाँ पे कई सारे लोगों का जान चला गया है। 122 लोग, इनमें कई सारे, सबसे ज़्यादा जो है वो महिला की संख्या है। सबसे ज़्यादा भजन सुनने के लिए, सबसे ज़्यादा सत्संग सुनने के लिए महिला ही जाते हैं। यानी अभी जो है जब हाथरस में घटना हुई है उनमें कोई जो है कोई नौजवान नहीं मरा है, कोई नौजवान उतना ज़्यादा नहीं मरा है जो सत्संग से प्रेम नहीं रखते हैं। सबसे ज़्यादा सत्संग से अगर कोई प्रेम रखता है तो वो बुजुर्ग व्यक्ति रखते हैं, वो महिला रखते हैं, और महिला के साथ उनके घर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उनके साथ जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह से आज घटनाएं हुई है आपको हम एक एक करके बताएंगे। जरा सा देखिए, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये हाथरस यानी आप यहाँ पे देखिए, हाथरस सत्संग में हुई भगदड़ से कई लोगों की मौत। जिम्मेदार कौन है भैया? आप जो सत्संग कराए हैं, जिनका नाम है क्या, जिनका नाम क्या रखा गया है, यहाँ पे नाम हम लिख देते हैं। नाम है इसका नाम है साकार। क्या नाम है? साकार नारायण हरि। ठीक है, इस नाम से सत्संग भी है। जो बाबा है इसका नाम भोले बाबा रखा गया है। क्या नाम है? भोले बाबा। और भोले बाबा की चर्चा की जाती है इस सत्संग में। तो इस सत्संग में साकार नारायण हरि भोले बाबा की सत्संग में सुनने के लिए इस महिला की तस्वीर को आप देखिए, कितना इनके घर से किसी व्यक्ति का जान गया होगा। जब उसके व्यक्ति घायल थे तो अस्पताल गए थे, और अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे। यूपी में स्वास्थ्य विभाग का काम क्या होता है? स्वास्थ्य विभाग की हर एक दिन खबर आता है कि यूपी का जो है स्वास्थ्य विभाग क्या है। और धर्म के नाम पे वोट देना, हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट देना। अरे भैया, आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट दीजिए, धर्म के नाम पे वोट दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको एक वोट इसके नाम पे भी देना होगा कि हमारे स्वास्थ्य चिकित्सा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं बना हो। हमारे स्वास्थ्य जब भी कभी बिगड़े तो हम हॉस्पिटल जाए तो डॉक्टर मिल जाए आराम से, दवा आराम से मिल जाए, हमारी ट्रीटमेंट आराम से हो जाए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस तस्वीर में इन महिला के भी घर से किसी व्यक्ति का जान गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे भाई बहन है, वहां पर भी इनके घर से भी किसी व्यक्ति का जान गया होगा। सबसे ज्यादा जो है वहां पे महिला का जान गया है, और महिला का ज्यादा संख्या जो है सबसे ज्यादा है। महिला का जब सबसे ज्यादा जनसंख्या है मौत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। आप कह सकते हैं कि महिला
के साथ जो बच्चे गए थे, बच्चे का भी संख्या, यानी आप यहाँ पे हम आपको बता देते हैं उन बच्चों का ज्यादा संख्या, किस बच्चों का, जिनका उम्र कितना था, जिनका उम्र था कम से कम 8, 5, 12, इस उम्र के बच्चे 12 से 15, 15 से 16, 18 तक के बच्चे का उम्र का जो है इन बच्चों का जान गया है। आप समझिए कि किसी महिला के साथ उसके बेटा गया होगा, किसी महिला के साथ उनका बेटा गया होगा और उस होड़ में या उस अफरा तफरी में उनके बेटा नीचे दब गया होगा और नीचे दबने के बाद उसका बेटा का जान निकल गया होगा, उनके बच्चे का जान चला गया होगा। आप समझिए कितना बड़ा तकलीफ हुआ होगा। और जब इस प्रकार की तकलीफें होती है तो सरकार पे आवाज, सरकार के खिलाफ जो है ये बातें कही जाती है, लेकिन सरकार के बाद तो उठते ही है कि जब प्रोग्राम करवाया गया था तो प्रशासन कहाँ थे। कहा जा रहा है कि उस 50,000 के भीड़ में मात्र 70 पुलिस दिया गया था। बाबा के तरफ से भी जो है, जो दर्शक आते हैं, जो तीर्थ, जो भक्त होते हैं वो आते हैं सत्संग सुनने के लिए, वो बाबा का भी एक आर्मी चलता है, वो बाबा एक आर्मी बनाए हुए हैं। आर्मी का मतलब ये कि जो भी व्यक्ति आएंगे सत्संग सुनने के लिए उनको पानी पिलाना, उनको देखरेख करना, तो भाई फिर वो आर्मी कहाँ चले गए, फिर वो आर्मी काहे नहीं संभाल पाए उस भीड़ को। बाबा तो खुद अपने काफिले के साथ गुजरते हैं, गाड़ी के साथ चले जाते हैं, सुरक्षित चले जाते हैं, बाबा का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जिनके घर में एक महिला, उनके साथ एक बेटा, उनके साथ एक बेटी या उनके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति का जान गया हो तो आप समझिए कि उसके घर में क्या बीता होगा। वो एक व्यक्ति नहीं है, वो 122 व्यक्ति होगा जिनके घर से एक लाश आज के समय गया है। और ऐसे व्यक्ति 150 प्लस घायल है जिनका चांस जो है बहुत कम है। वो आंकड़ा हमको लगता है कि 150 से प्लस नहीं 200 के आसपास पहुंच जाएगा। ये कल तक की खबर में रिपोर्ट में छपा भी जाएगा। अब हम आप बात करते हैं बाबा की करतूतें क्या ही, और बाबा जो है कब बाबा बने हैं और कब बाबा की जो है ये पाखंडी बाबा का करतूत जो है कब से चला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको बताते हैं, एक मिनट देख लीजिए इधर, ये है बाबा और ये बगल में देख सकते हैं उसकी पत्नी है। बाबा का असली नाम क्या है पहले ये हम जान लेते हैं। ये जो बाबा है ये इसका पत्नी है, यानी इनका पत्नी है ये, ठीक है, इनका पत्नी है, ये बाबा है। बाबा का नाम जो है वो असली क्या नाम है, असली नाम है सूर्यपाल। क्या नाम है, सूर्यपाल, सूर्यपाल नाम है। और उर्फ नाम है नारायण हरि, नारायण हरि, यानी नारायण हरि, नारायण हरि। बाबा का नाम है सूर्यपाल और उर्फ नारायण हरि। तो बाबा ने जब ये काम चालू किए, जब बाबा का ये सत्संग चालू किए तो वो पूरा नाम रख ली, क्या, ये उनका पूरा नाम क्या हो गया तब, सकार नारायण हरि, यानी ये नाम हो गए। उसके बाद भोले बाबा, यानी भोले बाबा। और भोले बाबा आज जो है कई भोले भाले महिलाओं का और कई भोले भाले महिलाओं बच्चे का जान ले लिए हैं। अब बाबा के ऊपर तो केस होगा, बाबा के ऊपर तो केस होगा, बाबा के ऊपर केस भी होगा, बाबा जेल भी जाएंगे, बाबा जेल से छूट भी जाएंगे और बाबा उससे पहले जेल भी गए हैं और बाबा के ऊपर क्या मुकदमा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो बाबा का जन्म जो है वो एटा जिला में हुआ था। एटा जिला बहादुर नगरी गांव में हुआ था और एटा जिला के बहादुर नगरी में उनका पढ़ाई लिखाई भी हुआ। वहां से जब वो अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी भी करते थे, वहां से जब बड़ा हुए, पढ़ाई लिखाई भी हुआ, तो उनको पुलिस में नौकरी हो गई। पुलिस में जब नौकरी हो गई तो बहुत सारे उत्तर प्रदेश के थाने में उसका ट्रांसफर भी हुआ। जब ट्रांसफर हुआ तो खुद बाबा दावा करते हैं कि हम जो है आईबी थे, यानी इंटेलिजेंसी ब्यूरो कर्मचारी भी थे। बाबा पहले पुलिसकर्मी थे, फिर बाद में आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो कर्मचारी भी बने।
बाबा कहते हैं कि हम जो है सरकारी नौकरी 26 साल पहले छोड़ करके हम जो है सत्संग और धर्म में लग गए, भोले बाबा के भजन में लग गए, भोले बाबा की भक्ति में लग गए और जो है हम सत्संग करने लगे। हम अनेकों जगह जो है सत्संग किए, लोगों को सत्संग के बारे में बताए, लोगों को सत्संग में जो अपने सत्संग में जो है शामिल किए और कई सारे लोग बाबा से जुड़े भी। तो बाबा के ऊपर जो केस लगा है वो यौन शोषण का लगा है। अब बाबा जो है, बाबा जब नौकरी में थे, यानी नौकरी में जब थे बाबा, तभी इनके ऊपर जो है यौन शोषण का आरोप लगा और 5 केस दर्ज की गई थी। यानी अब जो सकार नारायण हरि सत्संग भोले बाबा जो है उनके ऊपर 5 यौन शोषण का आरोप भी लगा, केस भी दर्ज हुआ जब वो नौकरी में थे। उसके बाद जब नौकरी से बर्खास्त किए तो वो जेल भी गए और जेल से जब निकले तो उनका नाम था सूर्यपाल नाम था। और सूर्यपाल नाम के बाद जो है उर्फ में जो उनका नारायण हरि लगा हुआ था, उस नारायण हरि तो रहा, लेकिन सूर्यपाल को हटा करके सकार रख दिया। अब सकार के बाद वो भोले बाबा की भक्त में मलिन हो गए और भोले बाबा भी नाम खुद ही रख लिए। तो बाबा कई प्रकार के बाबा है। आसाराम बापू वाला बाबा देखबे किए हैं, कई महिलाओं के साथ यौन शोषण किया। यहाँ पे जो कई सारे जो बाबा है, क्या नाम था उसका, जो अभी पकड़ाए हैं, जेल से बाहर आए थे, वो जेल में चले गए। तो कई सारे बाबा है जो इस प्रकार की कुकृत करते हैं, फिर भी सरकार उसको संरक्षण देते हैं। यानी इस गुरमित टाइप के बाबा होते हैं। तो बाबा लोग जो यौन शोषण के केस में फंसे रहते हैं और फिर भी भगवान का नाम लिए रहते हैं। अब महिलाओं को सबसे ज्यादा ये बात है कि कभी भी सत्संग हो या कहीं पूजा पाठ हो तो महिलाएं बहुत जल्द ही चले जाते हैं। और पूजा पाठ के नाम पे महिलाएं लोग, कुछ हो न हो घर में, खाना बने न बने, लेकिन पूजा के लिए सबसे पहले चला जाता है। भर दिन भूखे कर दे रहने के लिए बाबा, वो भर दिन भूखे रहेंगे। महीना दिन कर दे बाबा कि आप भूखे रहिए, आपके घर में जो है बहुत सारा धन और दौलत आ जाएगा, तो वो महिला जो है पूरी तरह से भर महीना भूखे रह जाएगी। लेकिन काम में भी जो है महिला सब बहुत कहीं ना कहीं कानाकानी करता है। पूजा तो करेगा टाइम पे। अब आजकल के जो है लड़की सब भी बहुत पूजा पाठ करने लगा है। पूजा पाठ करना ठीक बात है, हम जितना पूजा पाठ करते हैं, जितना हम सत्संग सुनने में टाइम लगाते हैं, उतना देर में हम कुछ अपना काम भी कर लेंगे, कुछ पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगा। तो पूजा पाठ तो होता ही है। अब राम जी के मंदिर के लिए बीजेपी किस तरह से राम मंदिर को ही यूज कर दिया, राम भगवान को यूज करने लगा कि हम राम को लाए थे, तो इसके कार्यकर्ता करने लगा जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। लेकिन राम भगवान ने क्या किया, राम भगवान ने कहा कि बेटा हम तुमको लाए हैं, तुम हमको नहीं लाया है, इसीलिए अयोध्या से तुमको ही हम भगा देते हैं। और जब अयोध्या से भगाया तो अयोध्या का हाल भी आज किस तरह से है। पूरा मंदिर, पूरा अयोध्या धाम पानी से लबालब है। अयोध्या धाम का जो स्टेशन है, उनका जो बाउंड्री वॉल है वो टूट गया है। तो भैया इस प्रकार के काम आजकल बहुत सारे पाखंडी बाबा का देख सकते हैं, बहुत सारे पाखंडी बाबा है। कई सारे बाबा अच्छे भी हैं, कई सारे बाबा अच्छे भी हैं। तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में नाम बनाने के लिए, अपना एक वर्चस्व बनाने के लिए, अपना एक पूरा अति बनाने के लिए जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार के बाबा भी जन्म लेते हैं। और जब बाबा जन्म लेते हैं तो बाबा को तो कुछ होता नहीं है, बाबा के घर से तो किसी व्यक्ति का जान नहीं जाता है। जो श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त होते हैं वो आते हैं, उन महिलाओं के साथ उन बच्चों आ जाते हैं, जिन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं कई साल जो है उनको जिंदगी देखना था, उनको पढ़ाई लिखाई करना था, उनको कुछ बनना था। और बाबा के सत्संग में आए, बाबा कहते हैं कि यहाँ का जो पानी पीता है उनका सारा काम सही हो जाता है, उनके घर में वृद्धि हो जाता है। तो फिर 122 लोगों का जान चला गया, बाबा कैसे बचेगा? इनके घर का चिराग चला गया होगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं
जिसके घर में एक बेटा होगा, उनका क्या हाल होगा? क्या वो व्यक्ति कभी भी सत्संग में जाएगा? क्या वो व्यक्ति कभी भी पूजा पाठ पे विश्वास अब रखेगा? नहीं रखेगा। कहीं ना कहीं पूजा पाठ से भी विश्वास अगर उठता है तो इस पाखंडियों बाबा की तरह ही लोगों को विश्वास उठता है। अगर इस प्रकार का बाबा को लगता था कि भीड़ है, बाबा में शक्ति है, तो बाबा की पहले हिदायत क्यों नहीं दी गई? बाबा जब तक नहीं उठता, कहता कि एक एक व्यक्ति को निकालो पंडाल से, या एक एक व्यक्ति को पुलिस प्रशासन से गुहार लगाता, पुलिस प्रशासन को कहा जाता कि भीड़ ने तो हम 10,000 की बनाई थी, लेकिन भीड़ जो है वो बेकाबू हो गया है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, आप जो है किसी भी तरह से पूरी फोर्स के साथ इन भीड़ को कम करे। पुलिस जो है कहीं ना कहीं इस भीड़ को कम करता। अगर पुलिस को जब पता चला, कहा जा रहा है कि वहां जब सत्संग हो रहा था तो कई सारे रोड बंद थे, कई सारे रोड जाम थे, कई सारे काम बंद थे, तो फिर प्रशासन सिर्फ 70 को क्या कर रहे थे? वहां पे जिस जगह पे 50,000 भीड़ हो वहां कम से कम 1,000 पुलिस होना चाहिए, तभी जा करके जो है वो सुरक्षित होते। और आज 122 का जो आंकड़ा पार हुआ है वो आंकड़ा पार नहीं होता, यानी 122 व्यक्ति का जो है वो जान चला गया है, 122 व्यक्ति का जो है वो मौत हो गया है, और 155 प्लस व्यक्ति जो है वो घायल है। यानी आप बाबा 155 प्लस व्यक्ति को ठीक तो कर देंगे ना, वो पानी पिला करके, वो ठीक नहीं करेंगे। बाबा का बयान है कि हमें इसके बारे में कुछ पते नहीं है, यानी सोशल मीडिया का जमाना है, बाबा सोशल मीडिया पे वायरल है, लेकिन उसको पते नहीं है। बाबा वादा करते थे कि हम आईबी यानी इंटेलिजेंसी ब्यूरो कर्मचारी थे, लेकिन हमने इनके बारे में सर्च किया तो कहीं पर भी इस प्रकार की तस्वीरें और इनके बारे में कोई जो है ये नहीं कहा कि सच में ये यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी थे। कोई सच नहीं है, ये बाबा का दावा है। ठीक है, तो इस प्रकार के यौन शोषण का भी आरोप लगा है, बाबा जेल भी गए हैं। और एक बात और है, बाबा जो है जमीन कब्जाने का भी बाबा के ऊपर आरोप लगा है। कानपुर के विधून थाना क्षेत्र के कसरोई गांव में सकार बिसरोई ग्रुप पर 5 से 7 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करने का भी आरोप लगा है। तो आप समझिए कि बाबा गुंडा है, बाबा जो है ये रेपिस्ट है, या बाबा जो है किसी प्रकार के आपराधिक है। क्या बाबा को संरक्षण कहां से मिलता है, कौन सा सरकार देता है, कौन सा पार्टी देता है, इस पे भी जांच होना चाहिए। और बाबा का जो करतूत है उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इस प्रकार की खबर जब भी आएंगे, इसके बाबा के बारे में जितना पोल खोलेंगे, जितना पोल खुलेगा, जितना पोल खुल के खबर आएगा, वो एक एक खबर, एक एक जानकारी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाबा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? 122 लोग मरे हैं, उनके लिए हम एक ही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उसके घर में सहने की शक्ति दे, भगवान उस घर के कहीं ना कहीं सामर्थ्य करे। और सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां के जो मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी है, उनसे विनती भी है कि जो परिवार ने अपना बच्चा खोया है, जिस परिवार ने बुजुर्ग खोया है, जिस परिवार के लोग जो है अपने पत्नी खोया होगा, या अपनी माँ खोया होगा, या अपनी बहन खोया होगा, उस परिवार के साथ सरकार खड़ा रहे, उनको अच्छा मुआवजा देना चाहिए। हम जानते हैं कि आपकी गलती उतनी नहीं है जितनी आज की जनता या आज की जो भक्त है वो अनभक्त हो गए हैं। किसी भी चीज में वो नहीं जानते कि हमारे साथ हो क्या सकता है, आगे हमारे साथ क्या हो सकता है। आजकल कई सारे बाबाओं के साथ इस प्रकार की विवादित हो जाते हैं। ये बाबा सिर्फ अकेले नहीं है, लेकिन 122 व्यक्ति का जान जाना वो बहुत बड़ा बात होता है। किसी घर में एक व्यक्ति मर जाता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। उनके घर में कई दिन खाना नहीं बनता है। आप समझिए कि 122 घरों का आज चूल्हा नहीं जला होगा। 122 घरों के 122 व्यक्ति का जब मौत हुआ होगा तो उनके परिवार और रिलेशन में कितने व्यक्ति होंगे? आप समझिए कि उस सारे लोग, एक घर में अगर 10 सदस्य भी है तो 122 से गुना कर दीजिए 10 गो, इतने सारे लोग आज भूखे होंगे, वो खाना नहीं खाए होंगे, उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा, उनके घर में टेंशन से जो है व्यक्ति, उनको कुछ समझ नहीं आ पा रहा होगा। एक घर में अगर बच्चा भी मरा होगा, उन बच्चे का भी जान गया होगा, उनके माँ के ऊपर क्या बीतता होगा। आप एक चीज समझिए, सत्संग हो या कोई बड़ा काम हो
तो वहाँ पे आप जाने से बचिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं, मोबाइल पर भी प्रवचन का मजा ले सकते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इन बाबाओं के बारे में क्या सोचते हैं, इन पाखंडी बाबाओं के बारे में क्या सोचते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा सत्संग से लगाव रखते हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या ऐसे ऐसे व्यक्ति फिर जाएंगे इन बाबाओं के भ्रामक जो इस प्रकार की घटना हुई है, इन बाबाओं के फेर में अगर कोई इस प्रकार की आदमी जाते हैं तो भीड़ के अनुसार जाए और भीड़ के अनुसार ही वहां पे पहुंचे, ताकि आपकी जान सुरक्षित रहे। अगर आप सुरक्षित है तो फिर बाबा से कभी मिल लीजिएगा, भीड़ ज्यादा हो तो वहां पे न जाए। इस खबर के लिए आप लोग क्या सोचते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।